दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। यह खबर आप तक पहुंच गई होगी। बीमारी का हवाला दिया गया है, लेकिन यह ऐसे कैसे हो सकता है कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू हो और दूसरी शाम तक आते आते जगदीप धनखड़ साहब इस्तीफा दे दें। बात उपराष्ट्रपति पद से नहीं है, बल्कि देश के उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी होती है कि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा में जो कार्रवाई होगी वो उनके संचालन में होगी, वो उनके नेतृत्व में होगी। लेकिन इस बार क्या संसद की कार्रवाई को वो उस तरीके से चलाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे जैसा चाहते थे मोदी शाह? क्या वो इस बार विपक्ष के साथ वैसा व्यवहार करने के लिए अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे थे जब एक झटके में उन्होंने कई विपक्षी सांसदों को राज्यसभा से बाहर करा दिया था? क्या इस बार घिरते नजर आ रहे थे जगदीप धनखड़ साहब? क्योंकि पहले ही दिन लोकसभा के अंदर की तस्वीरें हर किसी ने देख ली, जब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का जलवा देखने को मिला था। उन्होंने वही सवाल पूछे जो देश पूछना चाहता है, और यह सवाल था पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक। लेकिन उन सवालों का जवाब देने से जो सरकार पहले भी भागती रही है, क्या वो संसद में भागने की कोशिश कर रही थी और इसमें साथ देने में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे जगदीप धनखड़ साहब? जी हां, आज यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि अखिलेश यादव की दहाड़ के बाद ही शाम होते होते यह फैसला लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, पहला दिन संसद के सत्र का, और पहले ही दिन जिस तरह से लोकसभा की तस्वीर निकल कर आई उसमें अखिलेश यादव पहुंचते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हैं। चूंकि यह मसला लोकसभा का था तो ओम बिरला साहब निवेदन अपील करते नजर आते हैं। अखिलेश यादव से कहते हैं कि बिठाइए इन लोगों को, अपने सांसदों को बिठाइए, क्योंकि सरकार सदमे में चल रही थी, सरकार टेंशन में चल रही थी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त नहीं बुलाया गया था विशेष सत्र, नहीं बुला रहे थे विशेष सत्र, कहीं ऐसे ऐसे सवाल न ताक दिए जाएं जो टेंशन दे दें। लेकिन जो प्रक्रिया है लोकतंत्र की, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका तो निर्वहन करना पड़ेगा ना। आपको संसद का सत्र तो बुलाना ही पड़ेगा जो नॉर्मल डेज में बुलाया जाता है। तो आ गया, संसद का सत्र शुरू हुआ। एक दिन पहले ही यह देखने को मिला था कि इस बार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेगी कि हो हल्ला हंगामा करके सरकार आसानी से पूरे सत्र को निकाल कर ले जाए। और वैसे भी इस बार मुमकिन नहीं होने जा रहा, क्योंकि ये प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी नहीं है, प्रचंड बहुमत वाली मोदी शाह वाली बीजेपी नहीं है, बल्कि 240 पर टिकी हुई मोदी जी की सरकार है जो अपने सहयोगियों के दम पर प्रधानमंत्री बने। ऐसे में विपक्ष की बड़ी प्रबल भूमिका हो जाती है, और उसका नजारा पहले ही दिन सरकार ने, देश ने देख लिया था। अब देखिए, एक बयान है, पहले मैं बयान सुनाने जा रहा हूं, वो बयान सुनिए और उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि क्या यही एक वजह रही। क्या रही, सुनिए क्या कहते हैं जगदीप धनखड़ साहब। is ready for discussion. The government is ready for comprehensive discussion. I will meet with the leaders, settle for a discussion, and I will ensure full-fledged discussion for as much time as you want. अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया। ये तब भी लगातार सरकार की साख, उसकी अस्मत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। होती भी है जिम्मेदारी, क्योंकि हो अल्लाह जब होता है तो किसी भी सभापति या फिर कोई भी हो, मैं सरकार किसी की भी हो, जब लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष को भी शांत किया जाए और कोई भी हंगामा हो उसको शांत किया जाए। तो उसी लिहाज से जगदीप धनखड़ साहब बोल रहे थे। जगदीप धनखड़ साहब का ये कार्यकाल और इससे पहले जब वो राज्यपाल रहे, दोनों ही कार्यकालों को अलग तरीके से याद रखा जाएगा। जब एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे विपक्षी पार्टी की सरकारों पर निशाना साधते नजर आते हैं, और जब वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो सभापति के तौर पर कैसे विपक्षी पार्टी के सांसदों को जो सवाल पूछ रहे थे सरकार से, उन्हें संसद से बाहर करवा देते हैं। ये तमाम चीजें हमने देखी हैं। अब मसला चूंकि ये निकल कर आया कि जब से लोकसभा चुनाव हुए हैं और जब से 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आई है, मोदी शाह की पार्टी आई है, न केवल बीजेपी, बल्कि वो जान गए भारतीय जनता पार्टी के खासम खास कल तलक जो मोदी किया करते थे, संवैधानिक पद पर बैठकर भी 36 डिग्री तक अपनी कमर को झुका लिया करते थे। वो भी समझ गए कि अब कार्यकाल जाने का वक्त आ गया है और खुद की भी उम्र ढल चुकी है, इसलिए इस्तीफा देकर अपने आप को बचा इसलिए रहे हैं कि प्रेशर भी ना पड़े, कोई प्रेशर ना हो, किसी तरह वजह ना हो। लौट फिर कर आपको जाना होता है अपने घर, आप कितने ही कुछ भी कर लें, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपको अपने समाज के बीच, अपने लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच जाना होता है। तब आप जाकर क्या जवाब देंगे? क्या ये जवाब दे पाएंगे कि जब किसान आंदोलन हुआ था, तब किसान आंदोलन के वक्त
किसान आंदोलन के वक्त आपने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? जब जाटों की बात करते हैं, जाट समाज क्या जाट समाज की महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही थी, आपने कुछ बोला क्यों नहीं था? ये सब आपने बोल पाएंगे? इसीलिए रिटायरमेंट के वक्त ज्यादातर लोगों को नैतिकता याद आ जाती है, लेकिन इनकी नैतिकता पिछले ही साल जाग गई थी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव, और उस चुनाव के फौरन बाद शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाए जाते हैं। ये मोदी शाह से तो कुछ कह नहीं सकते थे, तो एक कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान पर ही किसानों को लेकर तंज कसा था। लोकसभा चुनाव के बाद, पहले नहीं, पहले तो कुछ कहा ही नहीं, किसानों को लेकर चिंता ही नहीं थी। लेकिन आज इन्होंने ये बयान दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर पर इन्होंने बार बार कहते रहे सरकार तैयार है, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक लाइन कह दी, जितना वक्त आप चाहते हैं उतना वक्त आपको मिल जाएगा। ये जितना वक्त चाहते हैं उतना वक्त मिल जाएगा, क्या ये बात वाकई सरकार को पसंद नहीं आई? क्योंकि जब सभापति अगर इस तरह की बातें करते हैं तो उससे मुकर नहीं सकते, और ऐसे में सरकार क्या वाकई नहीं चाहती ऑपरेशन सिंदूर पर यह विस्तार से चर्चा हो? और यही एक वजह बनी कि प्रेशर लगातार जगदीप धनखड़ और ओम बिरला दोनों पर है कि संसद के अंदर कैसे भी करके सरकार की साख को बचाए रखना है। वो साख जिसे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आसमान में पहुंचाने की कोशिश थी, लेकिन एक झटके में इस देश की जनता ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर हो रही राजनीति पर बीजेपी को लताड़ लगाई थी। अब संसद के अंदर उसे बचाकर रखना है, लेकिन बचेगी तब जब विपक्ष मानेगा। विपक्ष को संभालने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती सदन के अंदर, जानते हैं किसकी होती है? लोकसभा अध्यक्ष की या फिर राज्यसभा के सभापति की। लोकसभा अध्यक्ष तो आप बखूबी अब भी वही कर रहे हैं जो पिछले 1-2 कार्यकाल से कर रहे हैं, लेकिन इस बार राज्यसभा जो सभापति हैं वो थक गए, बीमार अपने आप को बता रहे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि पहले दिन की कार्रवाई देखते ही वो समझ गए ये संभाल नहीं पाएंगे, और उल्टा फिर से वही चर्चाएं होने लगेंगी जो पिछले इतने सालों से उनके नाम पर हो रही हैं, जो लोग देख रहे हैं। अब एक और खबर निकल कर आई, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं नए राष्ट्रपति। इसमें भी एक खबर है। दरअसल आपको याद होगा हाल ही में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के, लोग सत्ते में पड़ गए थे। उन्होंने कहा हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, बस यही बयान चुभ रहा था। अब यह देखना है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए, क्योंकि बिहार में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब चल रही है। आपका अपना चैनल न्यूज सर्किल लगातार दिखा रहा है कि बीजेपी की स्थिति बिहार में ठीक नहीं है, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं हो सकता और चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। ये तमाम चीजें, इन साथियों के बिना बीजेपी का कोई वजूद बिहार के अंदर नहीं है। इन्हीं साथियों की बदौलत ही वो अपने विधायकों को जिता लेती है, अकेले लड़ेगी तो नहीं जीत पाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार को मनाए रखने के लिए और अपने साथ बनाए रखने के लिए क्या उपराष्ट्रपति बनाने जा रही है, जिससे उनके किसी नेता का बिहार का मुख्यमंत्री बनना क्लियर हो सके और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर इंडिया गठबंधन के साथ ना जाए। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने पहले ही दिन कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से अब इस्तीफे दर इस्तीफे होने लगे, एक एक करके इस्तीफे गिर रहे हैं। खबर यह नहीं है कि केवल धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है।